बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अब्बास हेल्थ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसमें आज हम बात करेंगे मर्दाना ताकत के ऊपर। जिन लोगों को मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, टाइमिंग वगैरह का मसला है, सूरत अंजाल जिनकी टाइमिंग जिनकी कम है, सूरत अंजाल का जिन लोगों को मसला है, उन लोगों के लिए आज की वीडियो बेहतरीन और ज़बरदस्त है। और नुस्खा जो है नहायत ही आसान है। इसमें चीज़ों का भी ज़्यादा इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। और इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको इसमें सिर्फ एक चीज़ ख़रीदनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो है वो आपको आपके गांव से, आपके अपने इलाके से भी मिल सकती है। और अभी फ़िलहाल तो अभी जो मौसम जा रहा है, इस मौसम में तो वो नहीं होती, लेकिन यह है कि अभी अगर आप अभी नुस्खा बना रहे हो तो अभी आप वो मार्केट से ख़रीद सकते हो। पंसार की दुकान से आपको बड़े आराम से वो मिल जाएगी। और नुस्खा जो है वो ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि उसमें जो चीज़ें हैं, आदि दो चीज़ें हैं उसमें, तो आपको बड़े आराम से फ्री में मिल सकती हैं और आसानी से कहीं से भी मिल सकती हैं। और एक चीज़ जो है वो लाजमी आपको पंसार की दुकान से ही मिलेगी। तो इसलिए नुस्खा बनाना भी आसान है और इसको इस्तेमाल करना भी आसान है। इसमें सबसे बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ वो ये है कि लोगों का मैसेज अक्सर वगैरह जो आते हैं या कमेंट आते हैं, लोग शुगर वाले जो लोग हैं वो भी पूछते हैं बहुत सारे नुस्खे, कि कुछ नुस्खे ऐसे होते हैं जो लोग पूछते हैं कि ये शुगर वाले लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ नुस्खे होते हैं शुगर वाले लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये नुस्खा जो है, ये शुगर वाले लोग जिनको शुगर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनको नहीं है वो तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। और जिनकी तसीर ठंडी है उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद नुस्खा है। जिनकी तसीर गर्म है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनको इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जितना अच्छा रिज़ल्ट इसको ठंडी तसीर वालों को मिलेगा। इसका इतने निके नुस्खा कारआमद नहीं होगा उन लोगों के लिए। लेकिन इस्तेमाल जो है वो दोनों लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडी तसीर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्म तसीर वाले लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करना आप लोगों ने क्या है कि इसमें जो चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को इसका तरीक़ाकार खाने का जो है वो समझा दूँगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इसको शुगर वाले लोग जो हैं वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेहतरीन और ज़बरदस्त नुस्खा है। तो जो लोग नए आए हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, वो भी इन वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो करना आप लोगों ने क्या है, इसमें 3 चीज़ें हमने लेनी है। जो नुस्खे के अंदर हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 पे आपने लेना है इसके अंदर अक्कर कर्रा। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो मेरी देखी होंगी या बहुत सारी जगह पर इसका जिक्र सुना होगा। अक्कर कर्रा बहुत ही लाजवाब चीज़ है टाइमिंग के लिए। टाइमिंग का कोई भी नुस्खा होगा ना, जो आपके सूरत अंजाल के लिए, यानी कि आपकी मर्दाना टाइमिंग के लिए या मर्दाना कमज़ोरी के लिए कोई भी नुस्खा होगा, अक्कर कर्रा का इस्तेमाल उसके अंदर लाजमी होगा। अक्कर कर्रा बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त एक जड़ी बूटी है। अक्कर कर्रा आप लोगों ने लेना है। और नंबर 2 पे आपने लेना है, ये जो देसी किक्कर होती है उसकी एक फली मिलती है वो पंसार की दुकान से भी मिल जाती है। नहीं तो देसी किक्कर अगर आपके इलाके में पाई जाती है तो देसी किक्कर की फलियाँ जो है उसका अचार भी डाला जाता है। इनके अचार भी डालते हैं, अचार डाल के भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। देसी नुस्खाजात में भी इस्तेमाल करते हैं। देसी किक्कर की फली होती है, वो फली लेते हैं उसको। आपको मेरे पीछे ये कीकर नज़र आ रही होगी, इसको पहाड़ी कीकर बोलते हैं, यानी कि जंगली होती है जो घरों में जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो देसी कीकर है उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसके मसवाक में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मसवाक है उसकी। और उसका जो सक होता है, यानी कि उसका जो ऊपर का लकड़ी के ऊपर जो उसका सक होता है वो उतार के उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो भी बहुत सारे कामों में इस्तेमाल करते हैं और उसकी लकड़ी भी बड़ी अच्छी होती है। तो इसलिए उसकी जो फली है वो मर्दाना ताकत के लिए बेहतरीन और लाजवाब चीज़ है। वो आप इसको इस्तेमाल करो कि अगर आप इसका अचार इस्तेमाल करते तब भी वो आपको फ़ायदा देगी, लेकिन उसको आप अगर नुस्खों के अंदर इस्तेमाल करते तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो नंबर 2 पे आपने लेनी है, यानी कि देसी किक्कर की जो फली होती है वो लेनी है। मैं कोशिश करूँगा पिक्चर आप लोगों को दिखा दूँ उसकी, क्योंकि अभी मौसम नहीं है। मौसम होता तो मैं आप लोगों को बाकायदा जाके उधर दिखाता कि वो फली कैसी है, दिखने में कैसी है और दरख्त के ऊपर कैसे नज़र आती है। अभी मौसम नहीं है तो अभी फ़िलहाल वो लगी हुई नहीं है दरख्तों के ऊपर, तो इसलिए आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। नंबर 3 पे लेनी है आपने मसरी, जिन्हें कूज़ा मिसरी जिसको बोलते हैं, वो लेनी है उन लोगों ने जिनको शुगर वगैरह नहीं है, जो नॉर्मल है। जिनको शुगर है वो ना इस्तेमाल करें, तो वो उसको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाने का तरीका और इसकी तादाद जो है वो नोट कर लें। इसमें करना आपने क्या है, अक्कर कर्रा आपने लेना है 100 ग्राम, और 100 ग्राम ही आपने जो कीकर की फली है यानी कि वो लेनी है। अगर तो फली आप खुद लेते हो, वो जारी बात है वो लोगे ताज़ा होगी, गीली होगी, उसको आपने खुश्क करके उसका खुश्क का 100 ग्राम वज़न आपने लेना है। दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद अगर तो कोई शुगर वाला आदमी है वो उसको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकता है। अगर शुगर के बगैर जिनके नॉर्मल आदमी को इसको इस्तेमाल कर रहा है तो उसके अंदर आप मिश्री वगैरह डाल लें। डाल के उसको उतने ही ग्राम यानी कि 100 ग्राम ही आपने उसके अंदर मिश्री डाल लेनी है।
डाल के उसको आपने सफ़ूफ बना लेना, यानी कि अच्छे से बरीक करके पीस के अपने पास रख लें। जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं मर्दाना ताकत के लिए, सूरत इंजाल के लिए, जिन लोगों ने इस्तेमाल करना है, जिन लोगों को कोई मसला नहीं है, इसमें मेन चीज़ ये भी एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको एहतलाम, जरियान, हादिस वगैरह का कोई मसला ना हो। अगर कोई ऐसा आप लोगों को मसला होगा तो ये आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपको इसका नुकसान होगा। तो आप बिल्कुल नॉर्मल है, फिट है, आपको ऐसा कोई मसला नहीं है, आपको मर्दाना कमज़ोरी यानी कि टाइमिंग वगैरह का इशू है, तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने इसको, अगर सर्दियाँ भी आने वाला मौसम जो है सर्दी का होगा, अगर आप इसको सर्दी में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मेरी वीडियो कोई सर्दी में देख रहा होगा, गर्मियों के मौसम में देख रहा होगा, तो अगर आप इसको सर्दियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए मैं दोनों मौसमों के हिसाब से आप लोगों को बता देता हूँ इसकी खुराक आपने कितनी इस्तेमाल करनी है। अगर तो आप इसको सर्दी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 1 चम्मच इसका सुबह और 1 चम्मच आपने इसका शाम को इस्तेमाल करना है। अगर आप गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हैं 2 टाइम ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने इसकी मकदार आधी कर देनी, यानी कि आपने आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को इस्तेमाल करना है। तो 2 टाइम आप इसको इस्तेमाल करो, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम सर्दियों में, और आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को गर्मियों में इस्तेमाल करना है। कोशिश करेंगे जब आप इसको इस्तेमाल करें तो पेट खाली हो, और इसके साथ आपने कम से कम 1 टाइम पे दूध लाजमी पीना है। अगर हो सके 2 टाइम पे पी लें तो बेस्ट है, अगर 2 टाइम पे नहीं पी सकते तो कम से कम 1 टाइम पे दूध आपने लाजमी पीना है। और कोशिश किया करें कि दूध जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। लोग पूछते रहते हैं कि 1 गिलास दूध बहुत है, दूध 1 गिलास ही बहुत होता है, लेकिन अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर लोगे तो आपके लिए ही ज़्यादा अच्छा है। तो कोशिश करें कि दूध ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और मर्दाना टाइमिंग के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त और लाजवाब जो नुस्खा है, इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये थी आज की एक वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।